फीट के गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है, गंदगी के ढेर लगे हुए, तो कृपया करके आप संज्ञान लें। और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो मेरी आपसे अनुरोध है कि वहां पर जो है ड्राइवर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए, सभी की सुविधा के लिए प्रॉपर, जिससे उनकी साफ सफाई की जा सके। सर, खाने पीने के सामान के लिए भी हम बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं और हमने एक प्रपोजल बनाकर भेजी है कि आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि जो नया बस अड्डा करीबन 2014 में ये बना था सर, और 37 एकड़ भूमि पर बनाया गया, जिसमें बस स्टैंड के साथ साथ एक वर्कशॉप का भी प्रोविजन है। माननीय मंत्री जी, अगर पीने का पानी, जल भराव नहीं होता, गंदगी के ढेर नहीं होते, तो मैं ये प्रश्न भी नहीं लगाती। मैंने जस्ट अभी, वैसे फोटोग्राफ्स बनवा भी रखी हैं, जस्ट अभी मंगवाई हैं। बद से बदतर हालात है। फायदा सिर्फ एक ये हुआ कि जब ये प्रश्न लगाया तो सफाई वाले भी पहुंच गए, साफ सफाई करने लगे। मेरा आपसे अनुरोध है, यहाँ पर अच्छे ढंग से पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुझे खुद ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और वहाँ के लोग ही मिले और मैंने स्वयं भी जाकर देखा है। और उसके साथ साथ टॉयलेट्स की बहुत बुरी हालत है, साथ साथ में जो महिला शौचालय हैं उनकी। तो मेरा अध्यक्ष महोदय, 37 एकड़ में बना हुआ ये बस स्टैंड है, जो मेन गेट से लेकर है बाहर तक इतना डिफेस है, इतनी बुरी हालत है। जब प्रश्न लगा तब उसके बाद ये कहा गया कि ये ट्रांसपोर्ट की बजाय जो बाहर की जमीन है वो म्युनिसिपल कमेटी की है। तो उसके बाद वहां पर सफाई कर्मचारी लगाए गए। 2-2 फीट के गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है, गंदगी के ढेर लगे हुए, तो कृपया करके आप संज्ञान लें। और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो मेरी आपसे अनुरोध है कि वहां पर जो है ड्राइवर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए, सभी की सुविधा के लिए प्रॉपर रेस्ट रूम, उसकी भी फोटो है। एक कमरे में गद्दे भरे हुए, उस पर ताला लगा हुआ है, बदहाल स्थिति है, उसको कृपया आप ध्यान देने का काम करें। और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जगह है, जो वहां के कर्मचारी हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, उनके लिए अगर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का कोई प्रावधान कर पाए तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की छोड़ो, वो कह रहे थे कि मुंह भी नहीं धो सकते हैं, तो काइंडली आप इसको इंश्योर करें। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है, हमारा पुराना बस स्टैंड जो हार्ट ऑफ द सिटी में है। आपका प्रश्न भी कमाल का, हार्ट ऑफ द प्रश्न करो, हार्ट ऑफ द से रख रहे हो आप, प्रश्न करो। हार्ट ऑफ द सिटी में जो पुराना बस अड्डा 4 एकड़ का है, 2014 से सर वो खाली पड़ा हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है, बद से बदतर उसमें हालात हैं, बहुत बुरी हालत है। कई बार ये हमने प्रश्न लगाया है, तो आप कृपया करके जो है उसमें कोई मल्टी लेवल पार्किंग बना दें, व्हीकल्स के लिए पार्किंग कर दें, या कम्युनिटी सेंटर बना दें, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की लाइब्रेरी बना दें, या सिटी बस सर्विस का कुछ भी कर दें। कृपया करके उसकी सफाई कर दें। दोनों तरफ मार्केट है और रिहायशी एरिया। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया करके इसका संज्ञान जरूर लें। सर, बहन जी ने फोटो दिखाई है, एक फोटो मैं भी लेकर आया। मैंने डिप्टी कमिश्नर से ये रिपोर्ट मांगी थी कल, उसने फोटो बनाकर भेजी है। लेकिन फिर भी नहीं, फिर भी मैं सभी बस अड्डों पर, ना केवल झज्जर के बस अड्डे, मैं सर खुद भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का जब मुझे विभाग दिया गया, पहले दिन ही मैंने बस में भी सफर किया और मैंने कई बस अड्डे भी जाकर देखे। उसके अलावा भी मैं कई बस अड्डों पर गया हूं और मैं जाता रहूंगा। हम बस अड्डों पर सब सुविधाएं मिले, स्टाफ को भी मिले, यात्रियों को भी मिले, वहां पर साफ सफाई हो, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह हम साफ सफाई करना चाहते हैं। मैंने विभाग को कहा है कि साफ सफाई करने के लिए सब स्थानों पर वैक्यूम मशीनें इस्तेमाल की जाए, जिससे उनकी साफ सफाई की जा सके। सर, खाने पीने के सामान के लिए भी हम बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं और हमने एक प्रपोजल बनाकर भेजी है कि अगर टूरिज्म विभाग, अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कि अगर चाहे तो हम वहां पर जो गंदा मंदा सामान बिकता है, मैं यात्रियों को नहीं खिलाना चाहता सर। बड़ी लंबी दूर दूर की बसें चल रही हैं, मैं डुप्लीकेट पेयजल नहीं पिलाना चाहता सर। मैं चाहता हूं कि वहां पर ठीक पेयजल मिले, स्टाफ को ठीक खाना मिले, स्टाफ के रहने की व्यंजन। मुझे लेट मी स्पीक, आपको मुकम, आप जो पहले बहुत बोल चुके मैडम, आप पहले बहुत बोल चुके कि यात्रियों को भी और स्टाफ को भी अच्छा खाना मिले। अगर किसी कारण से टूरिज्म के साथ ना हो सका तो मैंने ये भी कहा है कि जैसे रेल डिपार्टमेंट सारे हिंदुस्तान में यात्रियों को कॉर्पोरेशन बना के अच्छा खाना मुहैया कराता है, उसका अध्ययन किया जाए और पॉसिबल हो तो हम भी ऐसा बनाएं ताकि लोगों को अच्छा खाना मिले।
टॉयलेट भी अच्छी तरह साफ हो। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं परिवहन विभाग को परिवहन विभाग बिल्कुल। बनाना चाहता हूं। गीता जी, मैं आपकी कोई और परिवहन को supplementary है? परिवहन बनाना चाहता हूं। सर जो पुरानी जगह 4 एकड़ पड़ी है, काइंडली उसका बता दें, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है और वहां पे बहुत ठीक। बुरी बदतर हालात है, ठीक है, काइंडली ठीक। उसका आप बता दें कि क्या करें। मंत्री जी बिल्कुल देखिए short ऐसा एक है, प्रश्न बचा जो पुराना बस अड्डा है, अब बहन जी ने कहा सब्जी मंडी बना दें, ये करते, वो काम तो हम करते नहीं है। लेकिन कोई भी विभाग अगर एक मिनट नहीं, गीता जी, हो गया आपका, हो गया। कंक्लूड, हो गया। अगर कोई भी विभाग उसमें कोई भी चीज बनाना चाहेगा तो हम उसके लिए एनओसी देते श्री हैं।